का एक गीता का छोटा सा श्लोक है कि मन को बस में करने की विधि क्या है। तो भगवान ने मन को बस में करने की सहज विधि विधि बताई है कि तुम सब में आत्मा को देखो, सब में आत्मा को ये देखो। योग युक्त पवित्र आत्मा है जो सर्व प्राणियों में आत्मा को देखता है, जो सर्व प्राणियों में आत्मा को देखता है, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करता है, वह शरीर को नहीं देखता लेकिन हर एक शरीर में विराजमान आत्मा को देखता है। आत्मा को देखते हुए भी उसका मन वश में होता है। जब शरीर को देखता है तो ये कला है, देखता है कि ये कला है, गोरा है, ऊंचा है, नीचा है, तो ये अंदर अनेक प्रकार के भाव आने लगते हैं। मन वश में नहीं रहता है। जिसको आत्मिक दृष्टि का अभ्यास पक्का होता है वह जितेंद्रिय सर्व कर्मेंद्रियों में से कर्म करते भी स्वयं को और शरीर से अलग समझता है। कर्म वो स्वयं करते हैं लेकिन शरीर को स्वयं से अलग समझता है। शरीर मात्र एक साधन है। वह देह में रहते भी मन को बुद्धि संस्कार पर अपना नियंत्रण करते हुए परम सुख और शांति का अनुभव करता है। तो ये कहते हैं कि हम अगर किसी को देख रहे हैं तो उनको उनके आत्मा को देखें, न कि उसको शरीर को, उसकी मोटाई को, उसकी लंबाई को, ऊंचा को, नीचा को। अगर हम उसके ऊंचा या नीचा को देखते हैं, मोटा या पतला को देखते हैं, तो हम अपने मन के बस में हो जाते हैं, जिससे कि आत्मिक दृष्टि का अभ्यास पक्का होता है। ऊंचा या नीचा अंदर अनेक प्रकार के भाव आने लगते हैं। अगर हम किसी को देखते हैं कि वो ऊंचा है, नीचा है, तो हमारे मन में अलग अलग तरह के भाव आने लगते हैं। लेकिन हाँ, जब मैं उसके आत्मा को देखता हूँ तो मन में अनेक प्रकार के भाव नहीं आते हैं। हम उनके आत्मा को देख रहे होते हैं। तो यही कहते हैं कि मन को वश में करने की क्या विधि है। तो हम अगर किसी को देखें तो हम उसको आत्मा को देखें, ना कि वो नीचा है, गोरा है, लंबा है, नाटा है, ये सब देखें। तो हम मन को अपने बस में कर सकते हैं।